हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। यह वीडियो आज आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि अगर आप लोग हाई स्कूल में हैं और अगर आप लोगों को ठीक है शायद 11 तारीख से 11 मार्च को आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का पेपर है, तो यह वीडियो आज आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। क्योंकि मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी ले गया हूँ कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में कैसे पेपर करना है, ठीक है, क्या करना है, कैसे लिखना है, हैंड राइटिंग, पूरी जानकारी आप लोगों को इस मॉडल पेपर में मिलने वाली है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सर्वप्रथम चलिए फिर शुरू करते हैं। आप लोगों को बता दूं कि प्रश्न वाली कॉपी में आपको क्या करना है। यहाँ पर अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर है, आपको यहाँ पर रोल नंबर डालना है। नाम आपको ठीक है, जैसे यहाँ पर नाम आपका कोई भी हो, ठीक है, XYZ कोई भी नाम हो, आपको नाम डाल देना है। फिर इसके बाद ये आपका कोड हो गया, ठीक है। सामाजिक विज्ञान का हमारा पेपर है, जिसमें हमें समय मिलता है 3 घंटे 15 मिनट, ठीक है। समय कितना हमें मिलता है? 3 घंटे 15 मिनट। और जो हमारा मैक्सिमम नंबर होते हैं, पूर्णांक हमारा कितने नंबर का होता है? 70 नंबर का होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नोट पढ़ेंगे। नोट में प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। आपको 15 मिनट, ठीक है, प्रश्न को इसमें प्रश्न है, बहुविकल्पी है, वर्णात्मक यानी कि लघुत्तीय और अति लघुत्तीय प्रश्न है, तो आप लोगों को ध्यान से पहले पढ़ लेना है। जो क्वेश्चन आते हैं उनको करना है पहले, ठीक है। तो नोट में हम लोग देखेंगे कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र के पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक है। निर्देश में आपको थोड़ा सा देखना है। सभी प्रश्न अनिवार्य है, सभी प्रश्न करने हैं। इस प्रश्न पत्र को 2 खंड आ तथा खंड ब में विभाजित किया गया है, ठीक है। तीसरा है खंड आ में 1 अंक से, ठीक है, 1 अंक से के यानी कि एक प्रश्न यानी कि 1 नंबर के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, जिनके उत्तर आप लोगों को OMR शीट, ठीक है, आपको एक आंसर शीट मिलेगी जिसका नाम होता है OMR शीट, ठीक है, OMR आंसर शीट। उसमें आपको क्या होता है कि ऐसे करके गोला आपको 4 विकल्प दिए होते हैं और उसमें आपको ऐसे गोला भरना होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे पांचवा निर्देश क्या है? प्रश्न के अंक उसके सम्मुख यानी कि उसके प्रश्न के जो नंबर है उसके सामने आपके उसको जो कितने नंबर का प्रश्न है ये आपको नंबर बताया होता है उसके सामने, ठीक है। खंड ब में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न है, ठीक है। वर्णात्मक यानी कि पहले, अब वर्णात्मक प्रश्न है, लेकिन पहले जब हम लोगों का हाई स्कूल था तो अति लघुत्तीय, लघुत्तीय और दीर्घोत्तीय प्रश्न आते थे, ठीक है। अभी भी वही है लेकिन चेंज हो गया है, वर्णात्मक प्रश्न अब हम लोग उनको बोलते हैं, ठीक है। 2 प्रश्न हैं। इसके बाद आप लोग देखेंगे खंड ब में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही लिखें, ठीक है, एक साथ ही लिखें, आपको ध्यान देना है। फिर इसके बाद प्रथम प्रश्न के प्रारंभ में कीजिए, अंतिम प्रश्न तक करते जाइए, जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए। ये आपको देखो निर्देश बताए हुए हैं कि जो प्रश्न आपको ना आता हो उसमें समय नष्ट ना करिए। जो प्रश्न पहले आपको आते हैं पहले वो प्रश्न कर दीजिए, और जो प्रश्न नहीं आते वो बाद में करिए, इसमें ये बताया गया है, ठीक है। इसके बाद ये देखेंगे कि दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती से संलग्न करना आवश्यक है, ठीक है। 10वां हमारा टेस्ट विभाग परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकार स्थान पर अलग से प्रश्न 9A तथा 9B लिखने के लिए दिए गए हैं। आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है कि जो हमारा 10वां निर्देश क्या बताया है? दृष्टिबाधित है, जिनको मतलब जो अंधे होते हैं, जिनको नहीं दिखता है या जिनको देखने में प्रॉब्लम है किसी भी प्रकार की, तो उनके लिए 9A और 9B अलग से क्वेश्चन लिखने के लिए दिए गए हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये पूरी जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है। खंड आ है ये हमारा और इसमें बहुविकल्पीय पार्ट ए यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। इसको कहते हैं मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, इंग्लिश में कहते हैं। इसके बाद आपको दिए निर्देश, नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर और हमारे उत्तर पत्र का यानी कि प्रश्न पत्र पर चिन्हित करें, ठीक है। आप लोगों को क्या करना होता है, वो हमारे यानी कि उसमें आंसर शीट दी होती है, उसमें आपको गोला भरा जाता है। जो भी क्वेश्चन आपका ए आंसर सही हो या बी हो या डी सही हो, तो आपको उसमें क्या किया जाता है कि उसमें गोला पूरा काला कर दिया जाता है, काला पेन से, ठीक है। तो आप देखो, जैसे कि मैं आप लोग बता दूँ, इस तरह की आपकी OMR सीट की जो आंसर सीट आएगी वो होगी, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है कि मान लीजिए जैसे आपका 1 का A नंबर सही है, ठीक है, तो इसको पूरा काले पेन से, ठीक है, बता दूं मैं आपको, इसको पूरा जो है काले पेन से आपको पूरा काला कर देना है, ठीक है। हम लोग पूरा काला कर देंगे, ठीक है, पूरा काला कर देंगे। और ना देखो, इसमें आप लोग को ये ध्यान देना है कि ना तो ये गोला बाहर रह जाए और ना तो ये गोला पूरा बिल्कुल मतलब पूरा इसको काला कर देना है, ठीक है। इस तरह आपको क्या कर देना है, काला कर देना है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बाकी बहुविकल्पी तो आपको समझ में आ गए हैं कि कैसे करना है। आपको OMR सीट आंसर सीट मिलेगी तो उसमें आपको काले गोले से भरना है, ठीक है।
इसके बाद हम लोग आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादा नंबर में हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो पार्ट बी है यानी कि खंड बा है, इसमें हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। खंड बा में हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें। पार्ट बी है जो वर्णात्मक, ठीक है, वर्णात्मक प्रश्न यानी कि आई नंबर पहला जो होता है ये होता है हमारा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 80 शब्दों में देना होता है, ठीक है। आप इसको 1 से 1.5 पेज में इस क्वेश्चन को आपको लिखना है। 80 शब्द 1 से 1.5 पेज में आ जाते हैं। और अगर आप लोग होशियारी में, ठीक है, जैसे कोई स्टूडेंट है तो वो 3 पेज लिख देता है, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आपको शब्द सीमा और टाइम को वहाँ पर मैनेजमेंट टाइम का बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन कि इसके जो मेरे पास सेम क्वेश्चन तो नहीं है, ये मेरा 2023 का सामाजिक विषय, ठीक है, सोशल साइंस का मॉडल पेपर है, तो इस वजह से सेम क्वेश्चन तो मैं नहीं करवाऊंगा, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ इसके क्वेश्चन कौन कौन से थे। 18वीं शताब्दी के अंत में भारत से कपड़ा निर्यात में गिरावट क्यों आई, 2 कारण बताइए, ठीक है। तो कोई जरूर नहीं होता कि वही क्वेश्चन आपको आ जाए दोबारा, ठीक है। जैसे 19वीं शताब्दी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए किन्हीं 2 प्रवाहों को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो इसमें कोई जरूर नहीं कि इसी के क्वेश्चन आ जाए, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन दोहरा भी देता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा मॉडल पेपर के ये आपको एग्जाम में कैसे क्या करना है मैं आपको उसकी जानकारी दूंगा, ठीक है। तो इसके बाद इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए होते हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन दिए होते हैं? 4 क्वेश्चन, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न में आपको क्या करना है, ध्यान देना कि 80 शब्द से ज़्यादा, 80 से 100 हो जाए, लेकिन 100 से 150 शब्द ना होने पाए। आप लोगों को ध्यान देना है, क्योंकि अगर हम लोग ज़्यादा लिखेंगे तो हमारा टाइम भी खराब होगा, ठीक है। तो टाइम को भी आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। जैसे भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। इसके बाद इसमें है एक संसाधन के रूप में, ठीक है, यहाँ पर एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख करें तथा भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 2 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन आपको याद करने लेना है, हो सकता है आ सकता है, ठीक है। अभ्रक की उपयोगिता बताइए एवं भारत में इनके किन्हीं 2 उत्पादक राज्यों का भी उल्लेख कीजिए, ठीक है। आपको ध्यान देना है क्वेश्चन। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में विभेद कीजिए, देशों की स्थिति की तुलना के लिए इनमें से कौन सी विधि बेहतर है। अब लोगों को एक बात और ध्यान देनी है कि अगर हो सके तो क्वेश्चन आप लोगों को लाइन से करना है, ठीक है। और अगर आप लोगों को लाइन से क्वेश्चन नहीं आते हैं तो पहले जो क्वेश्चन आए पहले उसे कर लेना है, फिर बाद में जो क्वेश्चन ना आए उन्हें करना है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूं कि पूरे करना है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग क्या करना है कि पूरे ही करना है, पूरा पेपर करना है, करके आना है, ठीक है। आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है, ठीक है। 3 घंटे 15 मिनट का होता है समय आपके पास, ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट का। तो आप लोगों को ध्यान से पेपर क्वेश्चन करना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में विभेद, ये क्वेश्चन हो चुका है हमारा। विदेश में देखेंगे, अथवा में देखेंगे। अथवा में देखो ऐसा होता है कि ये वाला क्वेश्चन कर दो या ये वाला क्वेश्चन कर दो, लेकिन जब आप लोग अथवा में करेंगे तो आपको यहाँ पर, ठीक है, क्या किया जाता है कि यहाँ पर प्रश्न उत्तर जब आप डालते हैं तो यहाँ पर अथवा वाला डाल दिया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर लिख दिया जाता है अथवा, तो एग्जामिनर समझ जाता है कि ये अथवा का क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोगों को ध्यान देना है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारा जो वर्णात्मक, ठीक है, वर्णात्मक द्वितीय, ठीक है, 2nd नंबर, यानी कि डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन जो होते हैं उनको आपको दूसरे नंबर में लिखना है। आपको ध्यान देना है कि 150 शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो 150 शब्दों में आपको 1.5 पेज से 2 पेज लिखना है, ठीक है। 1.5 पेज से 2 पेज लिखना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ, ठीक है, आंसर नहीं लिखना है, ठीक है। नहीं तो फिर ज़्यादा समय हो जाता है, क्वेश्चन छूट जाते हैं हमारे। आप लोगों को ये बात जरूर से जरूर ध्यान देनी है, ठीक है। 5वां इसमें हमारा जो क्वेश्चन है सत्याग्रह का क्या अर्थ है, ठीक है। सत्याग्रह का क्या अर्थ है? महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। आप लोगों को ध्यान देना है। अथवा में है हमारा असहयोग आंदोलन कब चलाया गया, ठीक है। इस आंदोलन के किन्हीं 2 कारणों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन के आंसर आप लोग कुछ क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपकी चाहे विद्यायी क्वेश्चन बैंक हो या अवतार की क्वेश्चन बैंक हो, आपको वहां से इसके आंसर मिल जाएंगे। मैं इसके आंसर नहीं कराएंगे, मैं लेके आया हूँ और भी इम्पोर्टेंट, ठीक है, जो इसी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही मैं उनको लेकर आया हूँ, ठीक है। जैसे ये हमारा वर्णात्मक, इसके बाद फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसका मुख्य कारण क्या था, ठीक है। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने उनको करा। पहले मैं आपको मॉडल पेपर के क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है, बता देता हूँ, आप लोग इन्हें भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा जो 6वां नंबर का है भारतीय समाज में जाति प्रथा, ठीक है, अभी भी प्रचलित है, इसके कारण क्या है, इसको समाप्त करने के 2 उपाय बताइए।
ठीक है। इसके बाद 8वां में हमारा जो क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के तरीकों का वर्णन कीजिए, ठीक है। इसके बाद जो हमारा 7वां क्वेश्चन है, गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए तथा भारत में इनके किन्हीं 3 उत्पादक राज्यों का भी उल्लेख कीजिए, ठीक है। इसके बाद 8वां में है कि भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, इसे रोकने के लिए कोई 4 उपाय बताइए, ठीक है। इसके बाद आपके पास 8वां क्वेश्चन है कि प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रों की विशेषताओं की विवेचना कीजिए, ठीक है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं की विवेचना कीजिए, ठीक है। इसके जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं तो मैंने इसमें आपको बता दी है, फिर आपको थोड़ा सा और ध्यान देना है। ये आपका यहाँ से वर्णात्मक यानी कि डिस्क्रिप्टिव जो आपके क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं और आपको 9 नंबर से देखना है। फिर इसके बाद देखो मानचित्र संबंधी प्रश्न, ठीक है। मानचित्र संबंधी प्रश्न मैं आपको बता दूं, इसमें जो है आपको मैप में क्वेश्चन को भरना होता है। ये मेरे पास मैप है, मैंने इनको भरा भी है, आपको अभी वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी, ठीक है। मैं आपको लोगों को बता दूं, जैसे मानचित्र संबंधी मैप वर्क आपको करना है। जैसे निर्देश प्रश्न संख्या 9A, ठीक है, तथा 9B मानचित्र से संबंधित है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 9 के A में है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए 1/2 यानी कि 1/2 का नंबर हमें अंक निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो वह स्थान जहां इसी तरह के आपको क्वेश्चन है, मैं आपको अभी पूरी जानकारी वीडियो में दूंगा, ठीक है। तो अब लोग हम थोड़ा सा चलते हैं कॉपी में, ठीक है। कॉपी में जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए मैं अब आपको उनको दिखाता हूँ। थोड़ा सा मैं आप लोग कॉपी के बारे में समझा दूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ पर लिखना है अपना रोल नंबर, ठीक है। फिर इसके बाद परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में आपको लिख लेना है, जैसे 2, 1, 1, 4, 1 अंक, ठीक है। इसके बाद विषय हमारा सामाजिक विज्ञान है। प्रश्न पत्र केवल केंद्र का नाम आपका कोई भी केंद्र हो और आपकी डेट जो भी डेट हो तो आप डेट डालिए, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये आपका खंड बा है, ठीक है। वर्णात्मक प्रश्न है आपके, प्रश्नोत्तर संख्या 1 में आप लोग को देखना है। इसमें शुरू से आप लोग को पूरी जानकारी दूंगा, तो प्लीज आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, ठीक है। प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसका मुख्य कारण क्या था। मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मॉडल पेपर के थे वो तो आपको तो बता ही दिए हैं, ठीक है। लेकिन जो इस वर्ष क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने इस मॉडल पेपर में आपको पूरी जानकारी इस मॉडल पेपर में मिल जाएगी, ठीक है। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से मॉडल पेपर को बनाया। अगर आप लोग इस तरह लिखते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि 90 से, ठीक है, 90% से आपकी 95% तक नंबर कहीं ना जाते, ठीक है। आप लोग को ये ध्यान देना कि क्वेश्चन नहीं लिखना, ठीक है। मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, आप लोगों को डायरेक्ट उत्तर ही लिखना है, ठीक है। तो उत्तर हम लोग देखेंगे, फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई, जो आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण घटना थी। फ्रांस की क्रांति के कारण निम्नलिखित है, जैसे पहला है हमारा राजनैतिक कारण, ठीक है। दूसरा है सामाजिक कारण, तीसरा है हमारा आर्थिक कारण। तो आपको यहाँ पर हेडिंग डालना है, ठीक है। जैसे ये हमारा राजनीतिक कारण हो गया, ठीक है। राजनैतिक कारण में निरंकुश राजतंत्र, विलासी जीवन, प्रशासनिक अव्यवस्था प्रमुख राजनैतिक कारण थे। इसके बाद आपका सामाजिक कारण हुआ है 18वीं सदी, ठीक है। 18वीं सदी के अंत तक फ्रांस की सामाजिक परिस्थितियां शोषणकारी हो गई थी और कुलीन वर्गों को विशेष अधिकार प्राप्त था। आर्थिक कारण है, ठीक है। आर्थिक कारण में आपको जाना है कि आर्थिक परिस्थितियों ने भी इस क्रांति को बढ़ावा दिया। एक तरफ फ्रांस ब्रिटेन के साथ लगातार युद्धों में लिप्त था, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा सा और यहाँ पर ध्यान देना है कि इसको ये जो एरो मैंने लगाया है, यानी कि अभी हमारा क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है वो अभी आगे, अभी आप लोग को ये एरो नहीं भूलना, ठीक है। जिससे एग्जामिनर कॉपी देखते ही समझ जाएगा कि अभी इस क्वेश्चन का आंसर आगे लिखा हुआ है, ठीक है। तो वहीं फ्रांस के राजा के विलासितापूर्ण जीवन ने भी अव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव डाला, ठीक है। आप लोगों को बता दूं कि पिन कौन से ले जाने हैं। आपको हेडिंग पिन ये वाला ले जाना है ब्लैक, ठीक है, जो कि लग्जर का है। आपको इसे हेडिंग पिन में ले जाना है और एक अपने पास नीला पिन, ठीक है, 2 नीला पिन आपको ले जाना है। आप लोग ध्यान देना है कि एक नहीं 2 नीला पिन ले जाना है, ताकि अगर कोई भी दिक्कत पिन चलने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम एक पिन से हमारा काम चल जाए। फिर इसके बाद एक काला पिन आपको ले जाना है, ठीक है। काले पेन से क्या है कि आपको OMR, ठीक है, OMR भरना है। इसके बाद हमारा प्रश्नोत्तर संख्या 2 है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए, मतलब कि जो हमारा जो मृदा अपरदन हो रहा है, मिट्टी का बहाव हो रहा है, उसको हमें रोकने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, ठीक है।
तो उत्तर हमारा पहाड़ी अथवा पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। ठीक है, पहला है हमारा सर्वोच्च कृषि को अपनाकर पानी कृषि को बढ़ावा देना। तीसरा है हमारा सीढ़ीदार कृषि की पद्धति का प्रचलन। ठीक है, इसके बाद चौथा है फसलों को पट्टियों में उगाकर। पांचवा है पर्वतीय ढालों पर वृक्षों को मेखाला बनाकर। अब देख सकते हैं ये क्वेश्चन हमारे यहीं पर पूरा होता है, तो हमने इसका क्या किया है कि एरो आगे हमने नहीं लगाया है। ठीक है, तो इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या तीसरी है हमारी, भारत में राजनैतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल सोच थी। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन लिखना है। जब शक्तियां केंद्र सरकार से लेकर स्थायी सरकारों की दी जाती हैं, ठीक है, उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण करते हैं। सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे महत्वपूर्ण सोच यह है कि उनके मुद्दों और समस्याओं से निपटना स्थानीय स्तर पर ही बेहतर ढंग से किया जा सकता है, क्योंकि ठीक है स्थानीय स्तर पर लोगों को अपने इलाके भी समस्याओं को बेहतर समझ होती है तथा लोगों को इस बात की भी अच्छी समझ होती है। तो आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सच में पूरा क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, किया जाए। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन में देखेंगे। इसके बाद हम प्रश्नोत्तर संख्या 4 है हमारी। प्रश्नोत्तर संख्या 4 में क्या है कि प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को ठीक है किस प्रकार उत्प्रेरित किया है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, उत्तर में लिखना है वैश्वीकरण ने विश्व अर्थव्यवस्था को एक वैश्विक ग्राम में बदल दिया है, जिसमें सभी प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं की निर्भरता बढ़ा दी है। इस अव्यवस्था ने बहुआयामी परिवर्तन किए, जैसे रेलवे, भाप से संचालित जहाज व टेलीफोन आदि। प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को निम्नलिखित प्रकार से उत्प्रेरित किया है। ठीक है, विगत 50 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी में अत्यधिक उन्नति हुई है। इसने लंबी दूरियों तक वस्तुओं तथा वस्तुओं की तीव्र आपूर्ति को कम लागत पर संभव किया है। ठीक है, जिसमें वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग विश्व में एक दूसरे में संपर्क स्थापित करने, सूचनाओं को तत्काल। ठीक है, अभी देखो हमारे क्वेश्चन आगे बचा, तो आपको थोड़ा सा एरो लगाना है यहाँ पर। ठीक है, प्राप्त करने और दुखहर्ती क्षेत्रों में संवाद करने में किया जाता है। इसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को सबसे तीव्र उत्प्रेरित किया है। आप लोगों को ध्यान देना है। फिर इसके बाद हमारा देखो ध्यान देना कि वर्णात्मक ठीक है द्वितीय प्रश्न है हमारा। ठीक है, जिसमें आपको वर्णात्मक द्वितीय, अब आपको क्या करना है कि लगभग इसे 150 शब्दों में लिखना। मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि इसको आपको 101 से 1.5 पेज में लिखना है। ठीक है, 1 से 1.5 पेज में लिखना है, या 2 पेज भी हो सकते हैं, बहुत है 2 पेज से ज़्यादा नहीं लिखना, और 1.5 पेज से कम नहीं लिखना। ठीक है, तो सत्याग्रह का क्या अभिप्राय है। सत्याग्रह के संबंध में महात्मा गांधी के क्या विचार थे। तो सत्याग्रह से तात्पर्य ठीक है महात्मा गांधी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने से पूर्व उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में एक तरह से नए आंदोलन के माध्यम से वहां की नरूल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक सामना किया। इसको ही सत्याग्रह आंदोलन कहा जाता है। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर विशेष बल दिया जाता था। ठीक है, सत्याग्रह का अर्थ यह था कि यदि आपका उद्देश्य सच्चा है और आपका संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है तो उत्पीड़न से। इसके बाद ये मुकाबला कैसे है, तो ये क्वेश्चन पूरा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा वीडियो रोक कर और क्लिक करके आपको थोड़ा सा वीडियो रोक कर और उसमें क्लिक कर देंगे तो पूरा वो साफ हो जाएगा। ठीक है, फिर आप लोग क्वेश्चन को लिख लेना है। ये क्वेश्चन नहीं तो अगर मैं पूरा पढ़ के अगर बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, जिसमें हमारा हेडिंग है सत्याग्रह के संबंध में महात्मा गांधी ने के विचार। ठीक है, तो इसमें आपको लिख लेना है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्नोत्तर संख्या आपको 4। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 6 है आपकी, भूक्षरण मृदा अपरदन। ठीक है, भूक्षरण मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। भूक्षरण को रोकने के लिए 2 उपाय बताइए। ठीक है, भूक्षरण का अर्थ ठीक है जल व वायु के प्रभाव से मिट्टी की ऊपरी परत को बहकर ठीक है या उड़कर स्थानांतरित होना ही मृदा क्षरण कहलाता है। ठीक,
अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन बचा हुआ है अभी, तो आपको एरो यहाँ पर लगा देना है, यानी कि एग्जामिनर जब देखेगा तो समझ जाएगा कि अभी इसका आंसर आगे है। ठीक है, जैसे मृदा क्षरण के उपाय, ये आपको लिख लेना है, देख सकते हैं आप लोग देख सकते हैं। फिर इसके बाद क्योंकि वृक्षों की जड़ें मृदा को संगठित कर जकड़े रहती हैं। ठीक है, ये उपाय हैं खेतों में मेड़ निर्माण से। ठीक है, दूसरी हेडिंग है हमारी ढालों पर सीढ़ीदार खेत, तीसरी हेडिंग है पशु चराई पर नियंत्रण। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, इसके बाद आपको प्रश्नोत्तर संख्या 7 देखनी है। प्रश्नोत्तर संख्या 7 में क्या है, संघवाद क्या है। ठीक है, संघवाद क्या है, भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, इसको भी आपको 1 से 2 पेज या 1.5 पेज में आपको लिखना है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे। ठीक है, संघवाद आपको हेडिंग डाल लेनी है। संघवाद संवैधानिक राज संचालन की उस प्रवृत्ति का प्रारूप है जिसके अंतर्गत विभिन्न राज्य एवं संविदा द्वारा एक संघ की स्थापना करते हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन है, आप लोग लिख लीजिए अपनी नोट्स बुक में। इसी तरह आप लोग प्रैक्टिस कीजिए मॉडल पेपर से, तो आपका बहुत ही अच्छा एग्जाम जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे आपके नंबर आ सकते हैं। मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप लोग इसी तरह क्वेश्चन करते हैं तो आपके 90%, ठीक है, कहीं नहीं जाते, 90% आपके कहीं नहीं जाते। ठीक है, संघवाद की विशेषताएं हेडिंग आपको डाल देना है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह आपको लिखना है। संघवाद की विशेषताएं, संघीय देश। ठीक है, संघीय देश की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, जैसे सॉरी यहाँ पर ये समवर्ती सूची है, ये गलत हो गया था थोड़ा, समवर्ती सूची है, मैं आपको बता दूं। आपकी पहली हेडिंग वहां पर थी। ठीक है, दूसरी हेडिंग यहाँ पे है, असमान अधिकारों का वितरण। ठीक है, असमान अधिकारों का वितरण। फिर इसके बाद सरकार की दोनों स्तरों की सहमति। ठीक है, सरकार की दोनों स्तरों की सहमति। चौथी हेडिंग है हमारी क्षेत्र अधिकार। ठीक है, क्षेत्र अधिकार आप लोग देख सकते हैं किस तरह क्वेश्चन मैंने लिखा है, आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, क्षेत्र अधिकार। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या हमारी 8 है। ठीक है, जैसे प्रश्न में क्या है कि संगठित और असंगठित क्षेत्रों में अंतर कीजिए। ठीक है, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में अंतर कीजिए, यह क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो उत्तर में आपको लिखना है संगठित क्षेत्र। आप लोग देख सकते हैं किस तरह संगठित क्षेत्र आपको लिखना है। तो आप लोग देख लीजिए इसको। मैं पूरा पढ़ के नहीं बताऊंगा, और आपको अपनी इसको नोटबुक में लिख लेना है। ठीक है, नोट या मॉडल पेपर आप भी इसको बना लीजिए, और इसी तरह आपको वहाँ क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ठीक है, अभी ये देख सकते हैं, ये हमारा आगे क्वेश्चन है, इस वजह से हमने यहाँ एरो लगा दिया है, ताकि एग्जामिनर कॉपी देख के समझ जाए कि अभी क्वेश्चन आगे है। अब आप लोग देखिए असंगठित क्षेत्र। ठीक है, आपको हेडिंग डालना है पहले ही, ताकि एग्जामिनर देखे और तुरंत आपको नंबर दे देगा। हेडिंग एग्जामिनर, सिर्फ एग्जामिनर हेडिंग देखता है, उनको आपकी कॉपी पढ़ने के लिए उनके पास उनका ठीक है, उनको समय नहीं होता। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग ही मेन होती है। ठीक है, तो आपको हेडिंग अच्छे तरीके से डालनी है। हेडिंग पेन से डाल सकते हैं आप लोग, जैसे मैंने अभी ये लग्जर का पेन आपको बताया था, या आपका कोई काला पेन से आप हेडिंग डालिए, इस पेन से भी आप हेडिंग डाल सकते हैं। ठीक है, फिर यहीं से हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। और मैं आपको थोड़ा सा उसमें भी बता दूं कि आपको मैप, ठीक है, मानचित्र से संबंधित आपको कैसे क्वेश्चन करना है, थोड़ा सा बता दूं मैं आपको। अभी जो हमारे मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इसमें आपको यहाँ पर अपने आपको नक्शा दिया जाएगा। ठीक है, मैप दिया जाएगा, तो आपको यहाँ पर यहाँ पर आपको 9 का ए लिखना है। ठीक है, ये हमारा पश्चिम बंगाल है, कोलकाता में हुआ था। ठीक है, जो वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ। ठीक है, वह स्थान हमारा कोलकाता था। ठीक है, तो आपको इस तरह करना है, आपको डाल देना 9 का ए। ठीक है, यहाँ पर पड़ा है 9 का ए का आई नंबर, तो एग्जामिनर समझ जाएगी कि यह 9 के ए का आई नंबर है। ठीक है, आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर डाल देना है, यहाँ पर डेट, ठीक है, डेट जो भी डेट हो, और यहाँ पर आपको डाल देना है अपना नाम। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं कि वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा। ठीक है, तो वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, तो वो हमारा गुजरात का खेड़ा है। ठीक है, जो कि यहाँ पर है। इसके बाद हम लोग देखेंगे वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ये हमेशा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जो हमारा अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जो कि 9 के ए का तीसरा क्वेश्चन है, अमृतसर आपको लिख देना है। ठीक है, फिर इसके बाद है वह स्थान जहां महात्मा गांधी का किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ। ठीक, इसके बाद वह जिला जहां चौरी चौरा की घटना हुई थी। ठीक है, वह जिला जहां चौरी चौरा की घटना हुई थी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर हमारा 9 का एक वी नंबर आपको इस तरह डाल देना है।
चौरी चौरा, यानी कि उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में चौरी चौरा की घटना हुई थी। ठीक है, आप लोगों को आई होप कि यह वीडियो, ठीक है, अब आप लोगों को 9 का ए समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग आएंगे 9 के बी में। ठीक है, तो 9 के बी में हम लोग आएंगे, निर्देश दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी नगर, ठीक है, राजधानी नगर सी चिन्हित, जैसे ये सी है तो आपको चिन्ह द्वारा यहाँ पर आपको अब दर्शाना है। जैसे लखनऊ है उत्तर प्रदेश की राजधानी, तो ये सी आपको यहाँ पर बना देना है और यहीं पर आपको लिख देना है। ठीक है, लखनऊ। ठीक है, तो ये हमारा, और आपको ये नहीं भूलना है। ठीक है, तो 9 का बी का आई। और मैं आप लोगों को एक बता दूं चीज़, ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, जैसे नर्मदा नदी पर एक बना बांध, आपको इस तरह चिन्हों द्वारा लिखना है। अब आपको लोग को मैं बता दूं, ये हमारे क्वेश्चन है, अब आप लोग कर लीजिएगा। मैंने बता दिया है कि भारत मैप में आपको कैसे करना है। ठीक है, तो इसके बाद आप लोग कर लीजिए। जैसे नर्मदा नदी पर बना एक बांध, चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखिए। दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी, ठीक है, चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखिए। भारत के किसी एकजुट उत्पादन राज्य, ठीक है, भारत का कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र, आपको चिन्ह वहाँ पर लगा देना है और आपको वहीं का आंसर लिख देना है। ठीक है, इसके बाद आपको ये वाला नहीं करना है, इसमें केवल दृष्टिबद्धता परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य, ठीक है, विकल्प के रूप में है। ये उनके लिए है जिनको देखने में की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जिनको देखने में प्रॉब्लम होती है, ये उनके क्वेश्चन होते हैं जो उनको अपनी कॉपी में लिखने होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर जरूर करें। और मैं आपको लिए कैसे कैसे कौन से मॉडल पर बनाऊं, तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और जो भी कमी हो तो आप लोग मुझे कमेंट में बता दें, मैं उसको फिर अगले मॉडल पेपर में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।